खबर जंक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और किताबों और इंटरनेट के प्रसार से पता चला कि वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। जी आनंदीबाई जोशी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जिस दौर में भारत में महिलाओं की शिक्षा भी किसी सपने से कम नहीं थी, उस दौर में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर एक मिसाल कायम करने वाली महिला थी आनंदीबाई जोशी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच डॉक्टरों की भूमिका को नायकों की तरह सहेजा गया था, यानी सराहा गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपका भी ध्यान खींचा जाए देश की उस पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की तरफ, जो तब देश में डॉक्टर बनकर विदेश से लौटी थीं, जब देश में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी और इससे बहुत रोक टोक होती थी। इस पहली महिला डॉक्टर का नाम आनंदी गोपाल जोशी था, जिनके जीवन की कहानी दिल को छू लेने वाली है। न्यूयॉर्क के पाकिप्सी में एक कब्रिस्तान में एक हेड स्टोन पर लिखा हुआ था आनंदीबाई जोशी एमडी, यानी 1865 और 1887 शिक्षा के लिए भारत छोड़ने वाली पहली ब्राह्मण महिला, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया। आनंदीबाई की 153वीं जयंती पर गूगल ने भी डूडल बनाया था। दूरदर्शन ने भी उसके जीवन पर आधारित एक धारावाहिक प्रसारित किया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार उनके नाम पर एक स्वास्थ्य संबंधी फेलोशिप चला रही है और ये सभी सम्मान आनंदी गोपाल जोशी की विरासत और महत्ता को दर्शाते हैं। उन्हें पश्चिम चिकित्सा में डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला माना जाता है। आनंदीबाई जोशी का जन्म जो है 31 मार्च 1865 को पुणे शहर में हुआ था, जो पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली थी। और जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। आनंदी का घर बहुत रूढ़िवादी था और उनका विवाह 9 साल की अल्पायु में उनसे करीब 20 साल बड़े गोपाल राव से हो गया था। ब्याह के बाद उनका नाम आनंदी गोपाल जोशी पड़ा और पुणे में ब्राह्मण परिवार में जन्मी आनंदीबाई जोशी की शादी जो है 9 साल की उम्र में करीब 25 साल के गोपाल राव जोशी से हुई थी। काफ़ी प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति थे वो, और यह उनकी सोच और समर्थन ही था कि जिसकी वजह से आनंदी को विदेश जाकर चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आनंदी जोशी की जीवनी संवाद प्रकाशन ने प्रकाशित की है, और जिसमें उनके जीवन संघर्ष और समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। और ये जीवनी मराठी उपन्यासकार श्री ज जोशी ने लिखी है और जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। ज जोशी अपने उपन्यास में लिखते हैं कि गोपाल की आनंदी से शादी की शर्त यह थी कि वे पढ़ाई करेंगे, और आनंदी के मायके वाले भी उनकी पढ़ाई के खिलाफ थे। ब्याह के वक्त आनंदी का अक्षर ज्ञान भी नहीं था और गोपाल ने उन्हें काखा गा से पढ़ाया, और गोपाल की जिद थी कि वे अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और उन्होंने पुरातनपंथी ब्राह्मण समाज का तिरस्कार झेला और पुरुषों के लिए भी निषिद्ध 7 समंदर पार अपनी पत्नी को अमेरिका भेजकर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनाने का इतिहास रचा था। नन्ही सी आनंदी को पढ़ाई से खास लगाव नहीं था। मिथक थे जो कि औरतें, मिथ्या ये थी उस समय की जो औरत पढ़ती थी उसका पति मर जाता था, और आनंदी को गोपाल डांट डपट कर पढ़ाते थे। और एक दफ़ा उन्होंने आनंदी को डांटते हुए कहा था कि तुम नहीं पढ़ोगी तो मैं अपना मज़हब बदल कर क्रिस्तानी बन जाऊंगा। तो ज जोशी ने लिखा है कि अक्षर ज्ञान के बाद गोपाल आनंदी के लिए अगली कक्षा की किताबें लाएं, और फिर वे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले गए। और जब वापस लौटे तो देखा कि आनंदी घर में खेल रही थी, और वे गुस्से से बोले कि तुम पढ़ नहीं रही हो। आनंदी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जितनी किताबें थी सब पढ़ चुकी। संतान के निधन के बाद भी डॉक्टर बनने को प्रेरित किया गया। तो जीवन में लगे एक बड़े झटके ने भी उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था। जब वे 14 साल की थीं तब माँ बनी, लेकिन इलाज के अभाव में उनके 10 महीने के बेटे की मौत हो गई थी, और उस समय उनकी उम्र महज 14 साल थी और उन्हें अथाह पीड़ा से जूझना पड़ा था। तब उन्होंने प्रण किया था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने की कोशिश करेंगी। बेशक उनके पति ने उनका इस मामले में लगातार साथ दिया था
और आज़ादी से पहले भारत में उचित चिकित्सीय देखभाल हर किसी को उपलब्ध नहीं थी, जिसका खामियाजा आनंदी को भुगतना पड़ा था। महिला डॉक्टर बनकर करना चाहती थी लोगों की सेवा। तो सन 1883 में कल्याण, अलीबाग और कोल्हापुर और महाराष्ट्रियन शहरों में एक डाक क्लर्क के रूप में सेवा देने के बाद वो गोपाल राव को पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद आनंदी ने अमेरिका की तरफ रुख किया और दुनिया के पहले महिला मेडिकल कॉलेज पेंसिल्वेनिया मेडिकल कॉलेज में फिलाडेल्फिया के अधीक्षक को एक मार्मिक पत्र लिखा। कुछ समय बाद आनंदी बाई ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और कलकत्ता में न्यूयॉर्क जाने से ठीक पहले आनंदी ने श्रीरामपुर कॉलेज हॉल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया था, जिसमें उन्होंने विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के अपने सब फैसले को सही ठहराया था। अधीक्षक को लिखे पत्र और सभा में बोलते हुए आनंदी ने कई कारणों का विस्तार से वर्णन किया था। वह विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई क्यों करना चाहती हैं। उनके इस फैसले ने समाज को उनके विरुद्ध ला खड़ा किया था। उन्हें उनके पति को समाज की काफ़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और लोग उनके इस फैसले को एक सामाजिक कलंक बता रहे थे। इसके बाद जवाब में तब आनंदी ने कहा था, मैं एक हिंदू महिला हूँ, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अब ईसाई धर्म अपनाने से भी इनकार किया था। एक समय ऐसा भी आया था। तो 19वीं शताब्दी के भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाने की चाहत रखने वाली महिला के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी और उनसे सिर्फ दाई के रूप में काम करने की उम्मीद रखी जाती थी। सिर्फ वो दाई ही बन सकती थी। हालांकि चेन्नई में एक डॉक्टरल कोर्स था, लेकिन वहां कार्यरत पुरुष शिक्षकों की रूढ़िवादी विचारधारा और महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही थी। उनकी नज़र में छात्र के रूप में एक महिला को देखना एक अच्छा विचार नहीं था और इसी सोच ने उस समय देश में महिलाओं के लिए ज़रूरी हेल्थ केयर की पहुंच को और सीमित कर दिया था, क्योंकि वे पुरुष प्रोफेशनल से जांच करवाने में असहज महसूस करती थीं। उस समय देश में एक भी महिला डॉक्टर नहीं थी और आगे भी काफ़ी लंबे समय तक उनकी कमी बनी रही। अब सन 1880 की तरफ वापस आते हैं। तो उस समय गोपाल राव ने एक प्रमुख अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने खुद के लिए रोजगार का अवसर के अलावा आनंदी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में मदद के लिए अनुरोध किया था। वाइल्डर ने उनके पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि वह इस शर्त पर उनकी बात मान सकते हैं, जोशी को ईसाई धर्म अपनाना होगा। ब्राह्मण दंपति ने उनके इस प्रस्ताव को पुरजोर विरोध किया। हालांकि वे जानते थे कि ऐसा करने से उन्हें भारत में काफ़ी फ़ायदे भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। तो आनंदी ने पुराने दिनों में हिंदू और मुस्लिम घरों में महिलाओं को अलग अलग नज़रिए से देखे जाने का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्म परिवर्तन कर अंग्रेजी पोशाक पहनने वाले को ज़्यादा घूर कर नहीं देखा जाता है और मूल ईसाई महिलाएं उस विरोध और सामाजिक ताने बाने से मुक्त हैं, जिसका सामना मेरे जैसे हिंदू महिलाओं को जनाना के अंदर और बाहर करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों ने तरह तरह की उनके पर अवांछित कमेंट भी किए थे। सन 1883 में उनके अमेरिका जाने की खबर फैल गई और उनके जाने के बाद इस दंपति ने सभी समुदाय के लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दरअसल समुद्र पार करके दूसरे देश जाना और रूढ़िवादी ऊंची जातियों में पाप माना जाता था। लोगों ने उन पर अवांछित टिप्पणी की और उनके घर पर पत्थर गोबर फेंके, यहाँ तक कि उस डाकघर पे वे हंगामा किया जहाँ गोपाल राव काम करते थे, लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ और रहे और वे एकदम दृढ़ता से अपनी पढ़ाई पूरी की। 18 साल की आनंदी ने श्रीरामपुर कॉलेज में ऐलान करते हुए कहा था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ क्योंकि मैं चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती हूँ। स्थानीय और यूरोपीय महिलाएं पुरुष डॉक्टर से आपात की स्थिति में इलाज कराने में झिझकती हैं। मेरा विनम्र विचार यही है कि मैं भारत में महिला डॉक्टर की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए खुद को इस क्षेत्र में योग्य बनकर उनकी सेवा करूं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं होंगी और साथ ही यह भी कहा कि देश लौटने पर महिलाओं के लिए वह एक भारतीय मेडिकल कॉलेज भी खोलना चाहती हैं। आनंदी के इस भाषण को सुनने के लिए वहां अमेरिकन काउंसिल जनरल भी उपस्थित थे और उनके भाषण को व्यापक रूप से प्रचारित भी किया गया
और देश भर में उनके इस नेक प्रयास के समर्थन में आर्थिक सहायता भी मिलनी शुरू हो गई थी। भारत के तत्कालीन वायसराय मार्क्वेस ऑफ रियन ने जो है 200 रुपये का योगदान भी दिया था उसमें। तो रूढ़ियों को तोड़कर वे अमेरिका गई थीं। तो उस समय एक विवादित महिला के लिए अमेरिका जाकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था और समाज की आलोचनाओं और रूढ़ियों से विचलित हुए बगैर वे अमेरिका गईं और वहां पढ़ाई की। और आनंदीबाई ने कोलकाता से पानी के जहाज़ से न्यूयॉर्क की यात्रा की और उन्होंने पेंसिल्वेनिया के वुमेन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा कार्यक्रम में भर्ती होने के लिए नामांकन किया, जो दुनिया में दूसरा महिला चिकित्सा कार्यक्रम था वहाँ पर। आनंदीबाई ने साल 1886 में, यानी तब उनकी उम्र 19 साल की थी, उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल कर ली थी। वो एमडी की डिग्री पाने वाली और पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी थी इस तरह। तो 1886 के अंत में आनंदीबाई भारत लौट कर आई, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ था और कोल्हापुर की रियासत ने उन्हें स्थानीय अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल की महिला वार्ड की चिकित्सा प्रभारी नियुक्त किया था। दृढ़ संकल्प की यात्रा जो थी कि हालांकि वाइल्डर ने आनंदी की अमेरिकी मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर कोई मदद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मिशनरी रिव्यू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की सामयिक पत्रिका में उनके पत्राचार को प्रकाशित किया था। न्यू जर्सी में रहने वाली एक महिला थियोडिया कारपेंटर ने उन्हें उसे पढ़ा और वह आनंदी की मदद के लिए आगे आई और उन्होंने 1980 में आनंदी को पत्र लिखकर उनकी शैक्षणिक यात्रा में हर संभव तरीके से उनका समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की। जब से आनंदी ने न्यूयॉर्क में कदम रखा था, तब से लेकर 3 साल तक थियोडीसिया आनंदी का साथ निभाती रहीं और उनका आपसी स्नेह इतना गहरा था कि थियोडीसिया ने उस समय भारतीय महिला को एक घर तक देने की पेशकश कर दी थी, जो सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनिश्चित सफ़र के लिए निकली हुई थी। पेंसिल्वेनिया ने महिला मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को एक पत्र में आनंदी ने लिखा कि अपने दोस्तों और जाति के लोगों के घोर विरोध के बावजूद दृढ़ संकल्प निश्चय आपके देश लेकर आया है। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आई हूँ उसे पूरा करने के लिए मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। मेरा मकसद देश की गरीब पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने का है और इसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वह एक पुरुष चिकित्सक से इलाज करवाने के बजाय मरना पसंद करती हैं। तो आनंदी ने अंग्रेजी, गणित और इतिहास की पढ़ाई करने के साथ 7 भाषाएं बोलने की अपनी खासियतों का खुलासा करते हुए लिखा, मानवता की आवाज़ मेरे साथ है और मुझे असफल नहीं होना है। मेरी आत्मा हमेशा मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करती रहेगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते हैं। पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी है इस तरीके से वो। आनंदी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना किया था, उससे प्रेरित होकर कॉलेज की डीन रसेल्स बोडेले ने उन्हें कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दे दी थी और इस दौरान उन्हें हर महीने $600 की छात्रवृत्ति भी दी गई थी। आनंदी ने आर्यन हिंदुओं के बीच प्रसूति विशेषज्ञ यानी दाई पर एक थीसिस लिखी और 3 साल में एमडी की डिग्री पूरी कर ली थी। आनंदी के साथ कोई यानी कौमी और तबत इस्लाम्बुली नामक 2 महिलाएं थीं और जिन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तीनों क्रमशः भारत, जापान और सीरिया में पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी थी इस तरह से। तो 11 मार्च 1886 को स्नातक समारोह में आनंदी का जोरदार स्वागत किया गया और कॉलेज के अध्यक्ष ने कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज का यह दिन कॉलेज के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा और हमारे पास एक पहली भारतीय महिला है जो मेडिसिन में डिग्री हासिल कर इस कॉलेज को सम्मानित महसूस करा रही है। उन्हें भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का गर्व हासिल हुआ। आनंदी को महारानी विक्टोरिया की तरफ से भी एक बधाई संदेश मिला और कॉलेज के डीन ने उन्हें आनंदी की उपलब्धि के बारे में सूचित किया था और भारत लौटने पर 21 साल की आनंदी को कोल्हापुर रियासत द्वारा अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड के चिकित्सक के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आप हमारे आधुनिक युग की महानतम महिलाओं में से एक हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। मराठी दैनिक केसरी के संस्थापक, स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकपाल गंगाधर तिलक विदेश जाने में आनंदी की कोई मदद नहीं कर सके थे, लेकिन
उन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्हें अपने एक पत्र में लिखा कि मैं जानता हूं कि कैसे तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आप विदेश गईं और इतनी मेहनत से ज्ञान हासिल किया। आप हमारे आधुनिक युग की महानतम महिलाओं में से एक हैं। हालांकि आनंदी उस महिला कॉलेज की स्थापना नहीं कर पाई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह देश के लिए बड़ा एक नुकसान था। इतनी मेहनत से जिस ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया था उससे वह ज़्यादा दिनों तक लोगों की सेवा नहीं कर पाई थी और 20 फरवरी 1887 को उनकी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के कारण मृत्यु हो गई और उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। और उनके साथ स्नेह का बंधन रखने वाली शोकग्रस्त थियोडीसिया ने गोपाल राव से आनंदी की राख भेजने का अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने पकिप्सी के कब्रिस्तान में अपने परिवार के साथ दफनाया था। और 1888 में अमेरिकी नारीवाद लेखक कैरोलिन वेल्स होलोडेल ने आनंदीबाई की जीवनी लिखी और डॉल आनंदीबाई से परिचित थीं। 2019 में मराठी में उनके जीवन पर एक फिल्म आनंदी गोपाल नाम से भी बनाई गई थी। और इस तरह आनंदी के प्रेरणादायक जीवन का एक अचानक विडंबनापूर्ण अंत हो गया। लेकिन उनका यह छोटा सा जीवन अनादिकाल तक से चली आ रही सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर मानवता की राह पर चलने का रास्ता दिखा गया और वह रास्ता जिस पर वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा और समुदाय की व्यापक भलाई का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी थी। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, ये जानकारी कमेंट्स में लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।